नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नज़र। कहते हैं कि कोई हत्यारा अपने गुनाह को लाख छुपाने की कोशिश कर ले, लेकिन एक ना एक दिन कानून की गिरफ्त में जरूर आ जाता है। कुछ ऐसा ही मामला यूपी के सीतापुर में सामने आया है। सीतापुर के कोतवाली देहात क्षेत्र के मोहल्ला रामकृष्णपुरी नेपालापुर निवासी रोहित वर्मा की शादी आज से 11 साल पहले हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई थी। रोहित के 2 बच्चे हैं। वह अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी से जीवन यापन कर रहे थे। शादी के 11 साल बाद एक अपरिचित व्यक्ति से पत्नी का कांटेक्ट हो जाता है। फिर क्या, जिस पति के साथ 7 फेरों की रस्मों के साथ कस्में खाई थी, साथ जीने और मरने की, सब भूलकर अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। पति के परिजनों को बताया शराब ज्यादा पी ली थी तभी मौत हो गई। परिजनों ने पत्नी की बात पर भरोसा कर लिया और पिता ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया। कहते हैं कि कोई हत्यारा अपने गुनाह को लाख छुपाने की कोशिश कर ले, एक ना एक दिन गुनाह और गुनहगार का खुलासा हो ही जाता है। मृतक के पिता अपनी बहू को सीतापुर से गांव लेकर चले जाते हैं। एक दिन मृतक की पत्नी ने अपने फोन एक बच्चे को दे दिया और कहा ये नंबर डिलीट कर दो। बच्चे ने तत्काल मृतक के पिता को फोन दिया और कहा आंटी कह रही हैं ये नंबर डिलीट कर दो। पिता ने फोन का पूरा रिकॉर्ड चेक किया तो होश उड़ गए। बहू के फोन की तस्वीरों को देख पिता के होश उड़ गए। प्रेमी के साथ तस्वीरों को देख पिता भयभीत हो गया। पिता को शक हुआ। पिता ने बहू से पूछा तो बहू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पिता ने तत्काल थाना कोतवाली देहात में अपने बहू व प्रेमी के खिलाफ दर्ज दी। पुलिस ने मामले में कोई दिलचस्पी नहीं ली और न ही मुकदमा पंजीकृत किया। पिता ने तब भी हार नहीं मानी और बेटे के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने पिता के प्रार्थना पत्र पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दे दिया। पुलिस ने पत्नी व प्रेमी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया। पिता को लगा मुझे कोतवाली प्रभारी और थाने में तैनात टीम द्वारा न्याय नहीं मिलेगा। इसको लेकर पिता ने पुलिस अधीक्षक का दरवाजा खटखटाया और कहा हुजूर मुझे न्याय चाहिए। मुझे कोतवाली देहात पुलिस पर भरोसा नहीं है। मेरे बेटे की विवेचना जनपद के और किसी थाने से करवा दीजिए, क्योंकि अगर कोतवाली देहात पुलिस मेरी बात सुनती तो मुझे न्यायालय का सहारा नहीं लेना पड़ता। आरोपी जेल में होते। ईमानदार पुलिस अधीक्षक ने एक मजबूर पिता की बात को गंभीरता से लेते हुए तत्काल विवेचना अन्य से करवाने का आश्वासन दे दिया। कोतवाली देहात पुलिस अगर मामले को गंभीरता से ले लेती तो एक मजबूर पिता को न्याय के लिए अधिकारियों की चौखट पर माथा रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। एक मजबूर पिता को न्याय मिल गया होता और आरोपी सलाखों के पीछे होते। थाना कोतवाली पुलिस हमेशा अपने कारनामे श्रेष्ठ सुर्खियां बटोरी रहती है। हाल ही में कोतवाली पुलिस पर एक बेकसूर को इतना पीटा था जिसकी हाथ फ्रैक्चर हो गई। जिंदगी मौत से अस्पताल में जूझ रहा है। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव भी किया था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही। आखिर सीतापुर पुलिस अधीक्षक क्यों कोतवाली प्रभारी पर मेहरबान नजर आ रहे हैं? न्यूज़ 9 भारत के लिए शिवराज सिंह की रिपोर्ट। बाबूजी, आपका बेटा कैसे क्या हुआ मामला पूरा? सर, ये बात जो है 22/9/2022 की बात है और 21 रात में वो ख़त्म हुआ। 22/9 को जो हमें सुबह हमारी बहू के भाई ने फ़ोन किया, प्रदीप ने। अब हम लोग थे लखनऊ में, हमारी माता जी सीरियस थी ज़्यादा, तो उनको देखने गए थे। उस रात हम लोग लखनऊ में थे सब लोग। यहाँ पर हमारा बड़ा बेटा और उसकी बहू और 2 पोता थे केवल। तो 22/9 को सुबह बहू के भाई ने फ़ोन किया कि पापा कहाँ हो? तो हमने कहा हम ऑफिस जा रहे हैं। तो कहा आप सीतापुर आ जाओ, आपके लड़के ने रोहित ने दारू ज़्यादा पी ली रात में और वो ख़त्म हो गए। तब हम लखनऊ से हमारा पूरा परिवार आए यहाँ। तो यहाँ पर देखा कि रोहित की लाश कमरे में बेड पर पड़ी हुई थी। तो बहू से पूछा तो उसने बताया कि कल शाम को तो ठीक थे, दारू वारू पिए, खाना खाए, अंडा खाए, पेप्सी पिए, सब बताया। और कहे भैया पता नहीं क्या हो गया, रात में ख़त्म हो गए। कल सुबह हमने बताया, कहा कि सुबह 8 बजे हमने चाय के लिए जगाया, तब देखा ख़त्म हो गए। आपने अपनी बहू पे आरोप लगाया है, तो क्या ऐसा पूरा मामला है? बहू पे आरोप इसलिए लगाया है कि हमें पहले से कोई शक नहीं था आरोप वाला। तो हम बहू की बातों पर विश्वास करके हम गाँव लिए चले गए और हमने अंतिम संस्कार कर दिया 22 तारीख को। उसके बाद में बहू ने दूसरे दिन हमारे भतीजे से कहा कि हमारे मोबाइल से एक नंबर डिलीट कर दो। तब हमें हमारा भतीजा मोबाइल लेकर बाहर हम लोगों के पास आया, जब हम लोग बैठे हुए थे। उसने बताया भाभी एक नंबर डिलीट करने को कह रही हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि किसका नंबर हो सकता है डिलीट करने की, क्या बात है। फिर उसका मोबाइल लिया, मोबाइल चेक किया इन बच्चों ने। तो मोबाइल में 2 फोटो मिले। बहू का एक अपरिचित लड़के के साथ में सेल्फी लिया हुआ फोटो और उसी रात का
और मेरे ही कमरे मकान के ऊपर वाले कमरे के बैठा हुआ। तब हमें एकदम शक हुआ कि ये तो हम इसने मर्डर करा दिया। क्यों टाइमिंग देखी उसकी, टाइमिंग भी 12:30 की, अब उसी रात ये 30/9 की रात किया है फोटो। जब ये पूरा देखा तब जाके हमको शक हुआ कि ये तो इसने मर्डर कराया है, इसके अवैध संबंध थे किसी से, इसलिए इसने मर्डर कराया। तो उसके माँ बाप और चाचा भाई और हम पूरा परिवार, हमारा सब घर के लोग, सबके सामने उससे पूछताछ की। तो पूछताछ की, हमने बताओ ये फोटो है तुम्हारे साथ में सेल्फी लिया हुआ और इस हिसाब से बैठी हो जैसे पति पत्नी बैठते हैं, इस हिसाब से फोटो कराए आदमी के साथ, कैसे तुमने लिया, क्या है, कौन है। तब उसने बताया कि हम जानते नहीं, नाम नहीं जानते हैं, और ये इससे पहले भी 2-4 बार आ चुका है, आया घर पे आता है, कहीं जब हम आप लोग नहीं होते थे तब हम बुलाते थे, इसने बताया। और कहीं उस दिन भी कि जो हमारा लड़का जो खत्म हो गया रोहित, उसको बताया कहीं वही। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगा इजाज़त, नमस्कार।